आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद चुने गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत अहम और कड़े फैसले लिए। सबसे पहले योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद कराया। गौवंशीय पशु को लेकर भी अहम फैसला लिया गया, जो कि सराहनीय था। गौवंशीय पशुओं का वध करने वालों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये नियम भी काबिल तारीफ है। मगर जब गौवंशीय पशु किसानों का नुकसान करने लगें, लोगों की जान से खेलने लगें, हमला करके घायल कर दें, तो क्या इंसान की जान की, उसके नुकसान की कोई कीमत नहीं है? सरकार ने इसका विकल्प भी सोचा था और जगह जगह गौशालाओं को बनवाया था, मगर सरकार के इस कदम का सरकार के नुमाइंदों ने फ़ायदा उठाया और सरकार का पैसा यानी कि जनता का पैसा जाया गया और उसका बंदरबाट हुआ। गौवंशीय पशु बजाय गौशालाओं के सड़कों पर उत्पात करते, किसानों के खेतों को बर्बाद करते नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले गौवंशीय पशु के हमले से एक किशोर की मौत हो गई। अब सोचने वाली बात है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है, सजा किसको होगी, आखिर कौन है इसका गुनहगार? सामाजिक संस्था पैनी नज़र की अध्यक्षा सुनीता गंगवार ने कुछ समय पहले आवारा पशुओं के उत्पात को लेकर एसडीएम नवाबगंज को ज्ञापन सौंपा था। अब एक किशोर की सांड की वजह से मौत होने पर सुनीता गंगवार ने थाना नवाबगंज पहुंचकर एसडीएम नवाबगंज के खिलाफ एफआईआर लिखकर कार्रवाई करने का प्रार्थना पत्र दिया है। परसों जो है सांड द्वारा एक घटना घटी थी, जिसमें 16 वर्षीय एक किशोर की मौत हो गई है नवाबगंज क्षेत्र में। वो नई बस्ती नवाबगंज में वो परिवार रहता है। कल मैं उस परिवार से मिलने गई थी, पीड़ित परिवार से। ये आप सभी ये बात सोचें कि जिस बाप का एक 16 वर्षीय बेटा सांड की चपेट में आकर ख़त्म हो जाता है, उस पर क्या गुजरती है। संस्था प्रशासन को कई बार, नवाबगंज प्रशासन को इस संबंध में, सांडों के संबंध में कई घटनाएं हो चुकी, जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, ज्ञापन दे चुकी है, उन्हें व्यक्तिगत भी बात कर चुके हैं। इसी तरह खतौआ गांव से एक ट्राली लोग आए थे, जहां पर कम से कम 10-15 लोग इस तरह सांड से घायल हुए हैं कि वो चलने फिरने लायक नहीं रहे। मगर नवाबगंज प्रशासन ने मुड़कर उन लोगों की तरफ नहीं देखा। लोग अपनी बात, अपनी पीड़ा कहने के लिए प्रशासन के पास आए थे। नवाबगंज प्रशासन ने बात तक करना उचित नहीं समझा था। तो बराबर संस्था नवाबगंज प्रशासन को अवगत कराती रही है। ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सांड एक सरकारी संपत्ति है। तो प्रशासन का कार्य है कि सांड तो एक बेजुबान जानवर है, जानवर कुछ भी कर सकता है, मगर उसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार व प्रशासन होता है, सरकार का कार्य प्रशासन करता है। तो प्रशासन को चाहिए उन्हें गौशालाओं में रखें, इधर उधर खुला ना छोड़े, लेकिन ना, उनके प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। इसलिए संस्था ने आज ज्ञापन नहीं दिया है। आज संस्था ने नवाबगंज प्रशासन के खिलाफ तहरीर दी है। जब सांड की मृत्यु होती है, सांड किसी वजह से मर जाए तो लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। तो सांड द्वारा अगर किसी की मृत्यु होती है तो प्रशासन के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जानवर के ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता है, लेकिन उसके जिम्मेदार प्रशासन के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यहाँ के एसडीएम साहब के खिलाफ हमने तहरीर दी है और ये मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया जाए, ऐसी मेरी पुलिस प्रशासन से मांग है। इसमें एसडीएम साहब का क्या दोष है? एसडीएम साहब पूरे नवाबगंज के आला अधिकारी हैं और उनके अंतर्गत सभी विभाग आते हैं। वो चाहें तो सारे सांड पकड़वाकर गौशालाओं में भेज सकते हैं। सांडों से कितना नुकसान किसानों को हो रहा है, ये कभी जाकर एसडीएम साहब ने खेतों की स्थिति देखी है या मृत परिवार से मिले हैं, मृतक के परिवार से, कि उनका दर्द कभी सुना है? क्या वो एक इंसान नहीं है? क्या वो परिवार वाले नहीं हैं जो ये बताने के लिए उनको बार बार उनके पास जाया जाएगा, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं? उन्हें कोई मतलब नहीं, चाहे कितनी भी घटनाएं घटे, सांड मर जाए अभी तुरंत देखिए कैसे प्रशासन एक्शन में आ जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग जाग चुके हैं। फसलों का नुकसान कर रहे हैं, जान का नुकसान कर रहे हैं, तो संस्था खामोश नहीं बैठेगी। अब मजबूर होकर संस्था ने एसडीएम साहब के खिलाफ ये तहरीर दी है, उन पर मुकदमा दर्ज करवाई। नवाबगंज की ही घटना नहीं है, इस तरह की पूरी यूपी में, पूरी यूपी में हो रहा है। तो संस्था जहाँ जहाँ संस्था के पास सूचनाएं आएंगी, संस्था वहाँ वहाँ कार्य करेगी, बिल्कुल करेगी, और इसकी हम आगे प्रति भी भेजेंगे इस तहरीर की। धन्यवाद। वैसे आवारा सांडों को लेकर समस्या केवल नवाबगंज में ही नहीं है, पूरे जिले में आवारा सांडों का आतंक है। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं,
लोगों का सड़कों पर निकलना दुश्वार हो गया है। रात के समय में आवारा पशु सड़कों को घेर कर बैठ जाते हैं। सरकार ने भारी भरकम रुपया खर्च कर गौशालाओं को बनवाया था, मगर गौशालाएं गौवंशीय पशुओं के लिए नहीं हैं, तो आखिर किसके लिए बनाई गई हैं? गौवंशीय पशु को नुकसान पहुंचने पर कार्रवाई होना निश्चित है, मगर उन्हीं गौवंशीय पशु से अगर कोई इंसानी जानी नुकसान हो जाए तो फिर इसकी भरपाई कौन करेगा? आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर।